हे एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेज। आज हम लोग बायो का एमसीक्यू पार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले कल हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट। तो आज उसी का रिवीजन हम लोग करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो गाय का दूध जो होता है उसमें पीलापन किसके कारण आता है? तो ये केरोटीन के कारण आता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। केरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन आता है। एचआईवी की खोज किसने की थी? तो एचआईवी की खोज लुक मॉन्टेयर ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लुक मॉन्टेयर ने एचआईवी की खोज की थी। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, इसका निर्धारण करने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो पोटोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पोटोमीटर से पौधों में वाष्पोत्सर्जन का दर निर्धारण किया जाता है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक मेलानिन होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट क्या दिखाई देता है? तो गुणसूत्र दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन जो है ये कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय का नाम है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1973 में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1973 में किया गया था। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैकेरोमाइसिस का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। एचआईवी जो है वो सर्वाधिक किसको नष्ट करता है? तो टी कोशिकाओं को नष्ट करता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन जो है वो आवृतबीजी पौधे में होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव की खोज ह्यूगो वॉन मोल ने की थी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ह्यूगो वॉन मोल के द्वारा जीव द्रव की खोज की गई थी। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी कि आज के दिन, आज 25 अप्रैल है और आज ही के दिन आज 24 अप्रैल है, यानी कि कल के दिन, यानी कि कल 25 अप्रैल है। तो 25 अप्रैल को, हर 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो भोजपत्र जो है वो बैट्यूला के छाल से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भोजपत्र जो है वो बैट्यूला पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? तो म्यूटेशनवाद के जनक जो है वो ह्यूगो डे ब्रिज है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्टीफन हेल्स जो है वो पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में जो है वो ओशिन प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो कवक विज्ञान के जनक माइकेली है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चने द्वारा जो पानी अवशोषण होता है वो अंतःपराशरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अंतःपराशरण क्रिया के द्वारा चने में पानी का अवशोषण होता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी जो है ये तरबूज की प्रजाति है। तरबूज की एक प्रजाति है जिसे शुगर बेबी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अधिक विकिरण और कौन सा होता है अम्ल वर्षा का? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो कैंसर होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग जो है वो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विटामिन B6 की कमी के कारण चर्म रोग होता है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है? तो प्रदूषण के कारण जो बीमारी होती है वो है ब्रोंकाइटिस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ब्रोंकाइटिस है। कृत्रिम गर्भाधारण के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण टीबी होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लीवर में विटामिन ए भंडारित होता है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता जो है वो खजूर को होती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील प्रोटीन जो है वो एल्ब्यूमिन होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हृदय की गति जांच किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? जो हृदय की गति होती है उसका जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्डियोग्राम के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कपास प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो यॉर्क जो होता है ना उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो येलो कलर का होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शरीर में वसा का संग्रहण जो है वो मुख्यतः कहाँ होता है? तो वो चर्बी में होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः चर्बी में होता है। तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन के थ्रू जो पिछले पार्ट में हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसका MCQ के थ्रू हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। और जितनी बार आप चाहे इस वीडियो को देख करके रिवीजन कर सकते हैं। जितनी बार रिवीजन कीजिएगा उतना ही ये जो जितने सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।